आप देखिए आज किस तरह से महिला आरक्षण बिल के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, किस तरह से ये जुमला दे करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश आज समझ चुका है कौशिक भाई, आप 2024 में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हमने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल लाया, और इनके झांसे में अब देश नहीं आने वाला, क्योंकि इनके चेहरों को समझ चुका है। आप कितने बड़े जुमलेबाज हैं ये देश जानता है, आप कितने बड़े जुमलेबाज हैं ये देश देख चुका है आपको। और अब ये जुमला लेके आप 2024 के चुनाव में जाएंगे कि हमने महिला सशक्तिकरण बिल को पास कर दिया, कोई आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि वो लागू नहीं होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये साबित कर देंगे कि गलत मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या कोई भी साबित कर दे। तो आपकी मंशा इससे साफ जाहिर है कि आप इसमें चुनावी जुमला की तरह इसको यूज करेंगे कि हमने महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया, लेकिन आप लागू इसको करना है ही नहीं। तो ये भी एक जुमला साबित होने जा रहा है, लेकिन देश अब इनके झांसे में नहीं आने वाला। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिलाओं के लिए तो कुछ किया नहीं, यानी कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, और जब मोदी जी कर रहे हैं तो आप लोग जुमलेबाजी कहते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, आप लोगों के यहाँ आपत्तियां होने लगती हैं। मतलब महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज जो देश जहाँ पे है, जहाँ हमारी बहनें और बेटियां जहाँ खड़ी है, वो कांग्रेस की ही देन है। तो ये एक जुमला है, उसी तरह का जुमला ये साबित होने जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा इससे बिल्कुल ही क्लियर कट साबित होती है। 2021 में जब जातीय जनगणना कराने की देश में बात हुई तो आपने उसमें रोक क्यों लगाई? तो आज हम कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान के साथ हैं और बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल पास किया है और काफ़ी सियासी गलियारे में हंगामा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आदित्य जी से कुछ सवाल होंगे। आदित्य जी, महिला आरक्षण पास हुआ, सियासी गलियारे में क्यों हलचल मचा हुआ है? देखिए, ये एक जैसे 2014 में जुमला आया था ना कि विदेशों से पैसा आ जाएगा, स्विस बैंक से पैसा आएगा और उसके बाद 15-15 लाख सब लोगों को मिल जाएगा, तो ये एक जुमला है। उसी तरह का जुमला ये साबित होने जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा इससे बिल्कुल ही क्लियर कट साबित होती है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत इसका हम और तब करते जब ये पूर्ण रूप से लागू होता, और ये लागू तभी हो सकता है जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये लागू हो सकता है, जो कि सरकार कह रही है कि 2026 के बाद होगा। तो आप आज 9 साल से क्या कर रहे थे? 2021 में जब जातीय जनगणना कराने की देश में बात हुई तो आपने उसमें रोक क्यों लगाई? अगर आप उसकी शुरुआत करते तो आज वो जनगणना पूरी हो गई होती, और डिलिमिटेशन भी कर करके आज महिला आरक्षण बिल को आप लागू कर रहे होते। तो आपकी मंशा इससे साफ जाहिर है कि आप इसमें चुनावी जुमला की तरह इसको यूज करेंगे कि हमने महिला आरक्षण बिल को लागू कर दिया, लेकिन आप लागू इसको करना है ही नहीं। अगर करना होता तो आप इसके प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आज वो सही रूप से मूर्त रूप लेकर के आज वो लागू हो रहा होता, लेकिन नहीं। तो ये भी एक जुमला साबित होने जा रहा है, लेकिन देश अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है। अगर ये चुनाव के बाद करते या चुनाव अभी से कुछ समय पहले, तो क्या आप जुमला नहीं कहती? देखिए, सारी चीज़ें जो है ना नीति और संविधान से चलती है। हमारा संविधान में क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि जब भी जनगणना होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही हो सकता है। तो आगे अगर आपको करना सही में था, जैसे आपने कहा कि बाद में करते, बाद में तो खैर करने का बात ही नहीं है, कभी करेंगे नहीं। अगर इन्हें सही करना था तो ये पहले 2000 जब सरकार इनकी 2019 में आई तो 20 में इनकी प्रक्रिया शुरू करते, अभी तक तो हो चुका होता ये। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये साबित कर देंगे कि गलत मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या कोई भी साबित कर दे। आप संविधान के अनुसार करते हैं, सरकार उसके लिए नीति बनाती है, तो आपकी जो नीति है वही सही नहीं है, क्योंकि आपने गलत नीति बनाई है, और ये कभी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिलाओं के लिए तो कुछ किया नहीं, यानी कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, और जब मोदी जी कर रहे हैं तो आप लोग जुमलेबाजी कहते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, आप लोगों के यहाँ आपत्तियां होने लगती हैं। मतलब महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज जो देश जहाँ पे है, जहाँ हमारी बहनें और बेटियां जहाँ खड़ी है, वो कांग्रेस की ही देन है। और आज देखिए उलट में देश तरह से जिस तरह महिला अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारी बहन और बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? बीजेपी शासित राज्यों में। अब इसका ताज़ा उदाहरण है मणिपुर। अब जिस तरह से निर्वस्त्र करके हमारी बहनों और बेटियों को गैंगरेप किया गया, वो वहाँ पे सत्ता किसकी है? और जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो वहाँ कहते हैं मुख्यमंत्री यहाँ के कि ये छोटी बातें ऐसी होती रहती हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात और महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भाजपा का हमें संदेश नहीं चाहिए। देश देख रहा है आज, और इनके झांसे में अब देश नहीं आने वाला, क्योंकि इनके चेहरों को समझ चुका है। आप कितने बड़े जुमलेबाज हैं
ये देश जानता है। आप कितने बड़े जुमलेबाज हैं ये देश देख चुका है आपको। और अब ये जुमला लेके आप 2024 के चुनाव में जाएंगे कि हमने महिला सशक्तिकरण बिल को पास कर दिया, तो कोई आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि वो लागू नहीं होगा। लागू होने की जो प्रक्रिया है मैंने बताई, उस प्रक्रिया के तहत लागू होगा। अगर आपको करना होता तो 2021 से आप जब जातीय जनगणना की बात हुई थी उसमें आप जातीय जनगणना कराते। देश में समय की मांग है, लोगों को अपने नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आप डर रहे हैं, और आज आपका जो डर है, भय है, जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हमने की, तीन राज्यों में जो मीटिंग हुई, उसके बाद आपका भय बता रहा है किस तरह से हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। उस भय के कारण आपने जल्दी में इस बिल को ला करके सदन का विशेष सत्र बुला करके इसको किया। तो ये देश समझ रहा है कि किस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं, किस मतलब चुनावी स्टंट मान रहे हैं। बिल्कुल 101% ये चुनावी स्टंट है। आप देखिए सरकार की प्रतिबद्धता कैसे मालूम चलती है। 2005 में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2006 में उन्होंने लागू कर दिया। 2015 में महागठबंधन की सरकार आई, 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सभी सरकारी विभागों में लागू कर दिया। तो इससे प्रतिबद्धता मालूम चलती है आपकी कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं समाज के प्रति, आप कितने प्रतिबद्ध हैं महिलाओं के प्रति। लेकिन नहीं, आप देखिए आज किस तरह से महिला आरक्षण बिल के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, किस तरह से ये जुमला दे करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश आज समझ चुका है कौशिक भाई, आप 2024 में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा ये चिल्ला के कहेंगे कि हमने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल लाया। लेकिन झूठ को साबित करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और झूठ और सच का पर्दाफाश हमने किया है और आगे भी करेंगे। तो आप आदित्य पासवान जी हैं, जिनसे बातें हुई, महिला बिल पर बात हुई, तो आगे भी इनसे तमाम तरह की बातें होती रहेंगी। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।